और अब खबरें तफसील से। बेंगलुरु में टीपू जयंती के मरकजी तकरीब के खिलाफ बीजेपी एहतजाज कर रही है। बेंगलुरु में कल ये तकरीब होगी। टीपू जयंती की मरकजी तकरीब विधान सौध में ही मुनक्किद होगी। बेंगलुरु में वजीर अक़लियती बहबूद और औक़ाफ़ ज़मीर अहमद खान ने कहा कि कुछ कन्फ्यूजन की वजह से जगह की तब्दीली की गई थी, लेकिन अब विधान सौध के बैंक्वेट हॉल में ही तकरीब मुनक्किद की जाएगी। वाज़ेह है कि रियासत के नायब वज़ीर आला जी परमेश्वर ने टीपू जयंती की तकरीब विधान सौध के बजाय रविंद्र कला कीस्टर में मुनक्किद करने का ऐलान किया था। मुल्क भर में कांग्रेस आज नोटबंदी के खिलाफ मुजाहिरा कर रही है। कांग्रेस का मुतालबा है कि पीएम मोदी नोटबंदी के फैसले के लिए अवाम से माफी मांगे, क्योंकि नोटबंदी ने मुल्क के मुआशियत की कमर तोड़ दी है। आपको बता दें कि 8 नवंबर को नोटबंदी के 2 साल पूरे हुए। 2016 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोटों को बंद करने का ऐलान किया था। ये दावा किया गया था कि नोटबंदी के जरिए काला धन वापस आएगा, लेकिन आरबीआई के एदाद शुमार के मुताबिक ऐसा नहीं हुआ। नोटबंदी नहीं थी, मोदी जी की फेयर एंड लवली स्कीम थी, जिसमें साहूकारों का काला धन सफेद किया गया, देश की अर्थव्यवस्था को खत्म किया गया। गरीब छोटा दुकानदार, पकौड़े बनाने वाला, जिसकी दुआई मोदी साहब देते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, किसान जो था, किसान, नौजवान, गरीब और छोटा जो व्यापारी था, उसको नोटबंदी ने खत्म किया। काला धन साहूकारों का सफेद हुआ। 15,44,000 करोड़ के नोट खारिज किए गए। सारी का सारा जो काला धन था वापस आरबीआई के अंदर आया। रुपए की साख गिरी, रुपए की कीमत इंटरनेशनल बाजार में गिरी। जो 50 रुपए का डीजल बिकता था, आज 73 रुपए का डीजल बिक रहा है। और आज भी मोदी साहब अपनी नीतियों से बाज नहीं आए। महाराष्ट्र में लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के लिए सियासी इत्तेहाद कायम करने की तैयारी हो रही है। सीपीआईएम, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के बीच समझौता हो सकता है। इस सिलसिले में मुंबई में तीनों पार्टियों की 12 नवंबर को मीटिंग होगी। ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। तीनों पार्टियों के अहम लीडर अशोक चौहान, शरद पवार और सीताराम येचुरी मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इस दौरान यह खबर भी गर्दिश कर रही है कि एमएनएस भी उनके साथ समझौता कर सकती है, मगर एमएनएस को अपने साथ लाने पर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ में अब सियासी पारा गर्म हो चुका है। नक्सलियों के गढ़ में पीएम मोदी इंतखाबी तशहीर की शुरुआत करेंगे। वजीर आजम बस्तर के जगदलपुर में पहली चुनावी रैली से खिताब करेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहले मरहले के लिए इंतखाबी तशहीर 10 नवंबर की शाम तक खत्म हो जाएगी। दूसरे मरहले के लिए पीएम मोदी 12 नवंबर को बिलासपुर और रायगढ़ में रैलियां निकालेंगे। 16 नवंबर को अंबिकापुर और 18 नवंबर को महासमुंद में रैलियों से खिताब करेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2 मरहलों में वोटिंग होगी। पहले मरहले के लिए 12 नवंबर को और दूसरे मरहले के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मुल्क की 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए हर पार्टी जी जान लगा रही है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी भी खूब मेहनत कर रहे हैं। आज राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, जहां वो कई रैलियों से खिताब करेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम के असेंबली इंतखाबात को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में व्यापम का जिन एक बार फिर बाहर निकल कर आया है। कांग्रेस ने एक बार व्यापम घोटाले को जोरों शोर से उठाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने जगह जगह पोस्टर लगाकर हुकूमत पर निशाना साधा है। इन पोस्टरों में घोटालों के सबूत मिटाने के साथ साथ कई मुश्तबा अमवात पर भी सवाल उठाए हैं। उधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई इशू नहीं है, इसलिए वो व्यापम का सहारा ले रहे हैं। कांग्रेस के लोगों ने लगाए पोस्टर और सबका गुस्सा है, इस प्रदेश की जनता का, युवाओं का गुस्सा है इस सरकार के ऊपर की सारे सबूत मिटा दिए व्यापम घोटाले के, जिसने लाखों लोगों को बेरोजगार किया। और वहीं आप देखेंगे कि कई लोगों की इसमें हत्याएं हो गई, मर्डर हो गए और इसके बाद भी वो सारे सबूत निपटा दिए गए, हटा दिए गए। क्योंकि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, घूम फिर के वही आ जाते हैं और फिर उस मुद्दे पर जिस पर स्वयं कांग्रेस के नेताओं पर एफआईआर हुई हो, उस पर इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता।
राजस्थान में इंतखाबात की गहमा गहमी है। राजस्थान बीजेपी ने जीत का गेम प्लान तैयार कर लिया है। अब राजस्थान के रन में पीएम मोदी के चेहरे को कैश करने की तैयारी की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म की रैलियों के प्रोग्राम को तरतीब दे दिया गया है। खबरों के मुताबिक 23 नवंबर से 4 दिसंबर तक वज़ीर-ए-आज़म राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म कई रोड शोज में हिस्सा लेंगे और अवामी रैलियों से भी खिताब करेंगे।